हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. This video of RAC are helpful for upcoming AKTU exam as well as all the competitive exam like the public sector GATE. इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो अपकमिंग आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एज वेल एज आपके AKTU के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे, देख के जाएंगे, तो आपको ज़रूरी यहाँ से मदद मिलेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एयर कंडीशनिंग मीन्स कूलिंग, हीटिंग, डिह्यूमिडिफिकेशन, ऑल ऑफ दी अबव। इस यूनिट में बेसिकली क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके फैक्चुअल हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो इस एयर कंडीशनिंग का मतलब है आपका कूलिंग है, हीटिंग है, डिह्यूमिडिफिकेशन है, ऑल ऑफ दीज। तो एयर कंडीशनिंग आपकी कूलिंग के लिए भी होती है, हीटिंग के लिए भी होती है, इसमें डिह्यूमिडिफिकेशन भी होता है और ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए मिक्सचर ऑफ द ड्राई एयर एंड वाटर वेपर व्हेन द एयर हैज डिफ्यूज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन टू इट। इसमें पूछा गया है ड्राई एयर और वाटर वेपर की मिक्सचर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर हैज द डिफ्यूज amount of the water vapor into it is called dry air, moist air, saturated air and specific humidity. तो सही जवाब होगा इसका सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड का मतलब इसमें मैक्सिमम ड्राई एयर में कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर मिक्स हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम of the moist air to the mass of the water vapor in the same volume of the saturated air at same temperature and pressure is called, क्या कहलाएगा? ह्यूमिडिटी रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो आपको ये यहाँ से देखना है कि रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द मोस्ट एयर टू दी। तो एक्चुअल वर्ड लग गया तो इसका मतलब ये जरूर यहाँ पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही होगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगर वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव एफिशिएंसी, रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तरीके से है, तो अगर रेशियो दिया है तो वहाँ पे आपकी कोई भी रिलेटिव से संबंधित चीज़ आएगी। तो इसमें सही जवाब होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है आपका, द मास ऑफ द वाटर वेपर इन डैश 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 कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन पूछी गई है, द मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द वेट एयर, 1 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई एयर, 1 kg ऑफ द वेट एयर, 1 kg ऑफ द ड्राई एयर। तो इसका सही जवाब होगा 1 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई एयर। बहुत सारी जगह पे आपने 1 kg ऑफ द ड्राई एयर लिखा होगा, देखा होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वो जनरली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें किसके बारे में पूछा है। कि आपका लास्ट क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में पूछा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें होगा 1 kg ऑफ द ड्राई एयर। जब भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात आती है तो 1 kg ऑफ द ड्राई एयर होता है, और आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात आती है तो हमारा 1 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई एयर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिकॉर्डेड बाई द थर्मोमीटर, ये आपका लाइन आपको ध्यान रखना है इसके आगे। व्हेन इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, जब ये मॉइस्चर से अफेक्टेड ना हो, तो मॉइस्चर से अफेक्टेड नहीं हो तो वो कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा होगा? आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जैसा इसका नाम ही है ड्राई, तो ये मॉइस्चर से अफेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिकॉर्डेड बाई द थर्मोमीटर when its bulb is surrounded by the wet cloth, जो आपका थर्मोमीटर होता है उसका जो नीचे का पोर्शन होता है उसको वेट बल्ब को वेट गीले कपड़े से इनके रैप कर दिया है चारों तरफ। द एयर इज कॉल्ड, तो कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड, और इसके कौन सा कहलाएगा? तो यहाँ पे जैसा कि इसमें इंडिकेट है वेट क्लोथ एक्सपोज,
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेड बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट, इन ए सैचुरेटेड एयर वाटर वेपर मिक्सचर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज हायर देन द बेड बल्ब टेम्परेचर। जब भी सैचुरेटेड, इस तरीके से देखिए, जब भी सैचुरेटेड की बात की जाए आपसे, सैचुरेटेड आपकी वाटर वेपर का मिक्सचर है, तो उस कंडीशन में जितने भी आपके टेम्परेचर होते हैं, ठीक, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बेड बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ऑल आर इक्वल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर इक्वल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट। इसके बाद से आपको इनके क्वेश्चन को पकड़ना है कि इसमें क्या पूछा गया है। व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट बिगिन टू कंडेंस। अब मॉइस्चर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए तो बेड बल्ब कहलाएगा? नहीं, बेड बल्ब में क्या था, थर्मोमीटर पे आपका बेड क्लॉथ को आपने रैप किया था। ड्राई बल्ब में क्या था, आपका किसी भी उस पर डिपेंड नहीं हो रहा था मॉइस्चर पे, ठीक है। तो अब बचा कौन सा, ड्यू पॉइंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ड्यू पॉइंट। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसमें कही जा रही है बात। नेक्स्ट है आपका द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट। अब इसमें जो आपका साइकोमेट्रिक चार्ट होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको इसमें ये पूछा गया है कि वैसे तो उसमें मेंशन रहता है बहुत सारे चार्टों पे, लेकिन एक कुछ चार्टों पे मेंशन नहीं रहता है और ऑब्जेक्टिव में इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाता है कि ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर शो करेगा वो कौन सी लाइन शो करेंगे, ठीक है। साइकोमेट्रिक चार्ट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म स्पेस और कर्व लाइन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन आपकी क्या ड्राई बल्ब को शो करेंगी। और इसी के ऑप्शन से हम आपको और 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म ये किसको शो करेंगे, आपकी ये शो करेंगे आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक। ठीक, और थर्ड ऑप्शन से भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किए दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्म लाइन, हॉरिजॉन्टल और नॉन यूनिफॉर्म लाइन जो आपकी साइकोमेट्रिक के चार्ट में होता है वो किसको शो करेंगे, वो आपकी शो करेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी, बस वहाँ पे वर्ड आपके बदलते चले जाएंगे। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म लाइन किसको शो करेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ये एक और बचा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किसके लिए हो जाएगा, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन किसको शो करेंगे, ये शो करेंगे बेसिकली जब भी कर्व्ड लाइन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंक्लाइंड एंड नॉन यूनिफॉर्म, बाकी सब हो गए थे। इंक्लाइंड और नॉन यूनिफॉर्म लाइन स्पेस स्ट्रेट लाइन ऑन दी साइकोमेट्रिक चार्ट। जो साइकोमेट्रिक पे चार्ट इंक्लाइंड और नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन होती हैं, ये अगर साइकोमेट्रिक चार्ट है, ठीक, ये इस तरीके से इंक्लाइंड इनके लाइन बनी है और इनके स्पेसिंग अलग अलग है, ठीक। तो ये किसको शो करेंगी, बेड बल्ब, ड्राई बल्ब, ड्यू पॉइंट और नन ऑफ दी। तो आपने देखा कि इनके बेड बल्ब, तो बचा कौन सा, बेड बल्ब। ड्राई बल्ब कौन सी थी, ड्राई बल्ब में इंक्लाइंडेड लाइनें थी, ठीक है, इंक्लाइंड थी, इंक्लाइंड थी। ड्यू पॉइंट आपकी कौन सी थी, ड्यू पॉइंट आपने इनके पिछले उसमें देखा होगा, ड्यू पॉइंट आपकी हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्मली लाइन थी, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डैश डैश एज एयर गेट ड्रायर। इस क्वेश्चन में भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें पूछा है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज रहेगी, सेम रहेगी जब एयर आपकी ड्रायर होती चली जाती है, मीन्स सूखती चली जाती है। जैसे कि आपका होता है गर्मियों के सीज़न में आपकी
आपकी जो भी आपकी एयर होती है एकदम ड्रायर होती चली जाएगी, तो उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, इंक्रीजेज। और अगर इस तरीके से हो जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी गेट बैट, तो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिख देंगे एयर गेट बैट। जब बैट हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इस पे टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्शन इक्वल होगा, डिफरेंट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका सही जवाब है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा इनके लिए रिमेंबर करना है कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये सारे टेम्परेचर इक्वल होंगे। एक इक्वल वाला और कब था? जब सैचुरेटेड एयर के लिए था, ठीक। तो उसमें केसेस में भी सारी चीज़ें इक्वल थी। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड। ड्राई बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इसका सही जवाब आपको देखना है, तो आपको यहाँ देखना है, आपको देखना है डिफरेंस बिटवीन दी ड्राई बल्ब। ये ड्राई बल्ब दिया है और ये दिया है वेट बल्ब, जो लास्ट में हो इन दोनों के डिफरेंस में, ठीक। तो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब, तो इसका आंसर होगा वेट बल्ब डिप्रेशन। ये इसलिए बताया क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बन जाता है। तो उसका जवाब निकल क्या होगा? उसका जैसे सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब माइनस ड्यू पॉइंट। जब ड्राई बल्ब माइनस ड्यू पॉइंट हो तो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा, और जब डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब हो तो वेट बल्ब डिप्रेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द वेट बल्ब डिप्रेशन इंडिकेट डैश ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। जो पिछले क्वेश्चन में देखा, जो वेट बल्ब डिप्रेशन था, तो होता क्या है? वेट बल्ब डिप्रेशन किस चीज़ को इंडिकेट करता है आपका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ी भी इससे हेल्प मिलती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में PDF दी गई है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का आइकन को प्रेस कर दीजिए, बेल के आइकन को, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।